कहानी शुरू होती है बोस्निया यूगोस्लाविया में। आर्मी का मेजर एल्वारेज अपनी बीवी और छोटे बेटे के साथ लोकल मेला में मस्ती कर रहा है। बीवी और बेटा एक अमेरिकन कंपनी की दुकान की तरफ जा रहे होते हैं कुछ लेने के लिए। तभी अचानक एक जोर का धमाका होता है। कुछ ही सेकंड्स में हजारों मासूम लोगों की जान चली जाती है। एल्वारेज हेल्पलेस होकर देखता है कि उसकी बीवी और बेटा उस टेररिस्ट ब्लास्ट में मर जाते हैं। उनके बेजान बदन उसके सामने पड़े होते हैं और वो पूरी तरह से टूट जाता है। अटैक की सभी विक्टिम्स, खासकर बड़े लोगों को, बाद में फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ अंतिम संस्कार दिए जाते हैं। यूगोस्लाव सरकार भी अलर्ट हो जाती है और जिम्मेदार ढूंढने के लिए पूरा इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। मेजर एल्वारेज को पूरा केस दे दिया जाता है क्योंकि उसके पास अब कुछ भी खोना नहीं है। दुख और गुस्से से भरा हुआ वो बदला लेने की कसम खाता है। वही टाइम में सीन शिफ्ट होता है एक अमेरिकन आर्मी बेस पर। स्क्वाड कमांडर अपने कुछ सोल्जर्स को कैबिन में बुलाता है। ये लोग एलीट फाइटर्स हैं जो अभी नेवी सील्स में ट्रांसफर हुए हैं। कमांडर बताता है कि कोलंबिया धीरे धीरे अफरा तफरी में डूब रहा है, इसलिए तुरंत एक्शन लेना जरूरी है। वो स्पेशल मिशन टीम बनाता है और लेफ्टिनेंट सैम मकलिन को चार्ज देता है। सैम केयरफुली 4 और मेंबर्स चुन लेता है। पहला, लेफ्टिनेंट केविन फास्ट, एक जबरदस्त और भारी हथियार वाला कमांडो है। दूसरा, स्टीव कार्टर, और सबसे छोटा मेंबर कार्टर हॉलैंड है। लेफ्टिनेंट सैम और उसकी टीम मिशन की हर छोटी बड़ी प्लानिंग करते हैं। उसी रात वो यूएस छोड़कर कोलंबिया के लिए निकल जाते हैं। टारगेट एरिया पहुंचने के बाद टीम प्लेन से कूदती है और नदी के एक ब्रांच में गिरती है जो जंगल से गुजर रही होती है। जब वो सरफेस पर आते हैं, अपनी रबर बोट इन्फ्लेट करते हैं और हथियार चेक करते हैं। हर सोल्जर अपनी बॉडी माउंटेड कैमरा एक्टिवेट करता है। धीरे धीरे पैडल से नदी में आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाने पर थर्मल विजन एक वायर डिटेक्ट करता है पानी के नीचे। तुरंत बोट रोकनी पड़ती है। एक कमांडो पानी में जाकर वायर को ट्रेस करता है और देखता है कि दोनों तरफ लैंड माइन्स लगी हैं। एक खतरनाक जाला बना रखा है। बहुत ध्यान से वो वायर काट देता है और टीम फिर से बोट में बैठकर आगे बढ़ती है। आगे बढ़ते हुए हर कदम पर नई जानलेवा जाला लग सकती है। अमेरिका में कमांडर स्कॉट मिशन लाइव मॉनिटर कर रहा होता है। सील टीम नदी के किनारे पहुंचकर अपनी बोट सिक्योर करती है और जंगल में अंदर घुस जाती है। कहीं ट्रैप छुपा होता है पर टीम बहुत सावधानी से आगे बढ़ रही होती है। कुछ दूर जाकर वो एक लंबी वॉच टावर देखते हैं जिसमें सर्वेलेंस कैमरा लगाते हैं। उसको छुपाते हैं। पूरा एरिया ध्यान से ऑब्जर्व करने के बाद टीम एक बार्ब्ड वायर फेंस काटकर कंपाउंड में घुसती है। वहां कोलंबियन आर्मी के सोल्जर्स राइफल लेके पेट्रोल कर रहे होते हैं। सील टीम का मकसद है उन सोल्जर्स के पास चुपके से जाके रेडार डिटेक्शन से बचना और उनको मिशन में शामिल करना। लेकिन थोड़े और अंदर जाने पर वो सुनते हैं कि यूनिट कमांडर अपने सोल्जर्स को मोटिवेट कर रहा है कि किसी भी हाल में एक पावरफुल क्रिमिनल को मार गिराओ। ये बात पता चलती है कि दोनों नेवी सील्स और कोलंबियन आर्मी का मकसद सेम है, लेकिन सील्स को अभी तक पता नहीं कि ये सोल्जर्स दुश्मन नहीं हैं। सेफ रहने के लिए वो रेडार से चुपकर आगे बढ़ते हैं। केविन आगे जाकर ड्रग्स का बड़ा स्टॉक पाइल देखता है और दूसरी जगह गैसोलीन के गैलन्स भी। सील टीम शक करती है कि शायद कोलंबियन आर्मी ड्रग लॉर्ड के साथ है, लेकिन असल में आर्मी ने ड्रग्स सीज किए थे एक रेड में। फ्यूल कंपाउंड को बाद में तबाह करने के लिए रखा गया था। तभी एक आर्म्ड रेबल ग्रुप जो यूगोस्लाविया से आया है कोलंबियन आर्मी कैंप पे अटैक कर देता है। रेबल्स कंपाउंड को घेर लेते हैं और मीटिंग रूम में घुसकर सब सोल्जर्स को मार देते हैं। मैसेकर के बाद रेबल लीडर सामने आता है, वही यूगोस्लाव मेजर जिसका बेटा और बीवी ब्लास्ट में मारा गया था। बाकी सब सोल्जर्स मार दिए जाते हैं, सिर्फ एक आर्मी मेजर बच जाता है। रेबल्स उसे कैप्चर करके जेल में डाल देते हैं। उन्हें लगता है कि कोलंबियन आर्मी ही यूगोस्लाविया में टेररिस्ट अटैक के पीछे है, इसलिए वो उन पे अटैक कर रहे हैं। सील टीम अटैक देखकर कंफ्यूज हो जाती है कि कौन किसको मार रहा है और क्यों। वो भी एरिया में है, इसलिए उनकी जान खतरे में आ जाती है। उनके पास ऑप्शन नहीं है, वो भी लड़ते हैं सर्वाइव करने के लिए। एक स्नाइपर कवर देता है, बाकी 4 सेफ निकलने की कोशिश करते हैं। अमेरिकन्स को देख रेबल्स समझते हैं कि वो कोलंबियन आर्मी के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए वो सील टीम पे भी पूरा अटैक कर देते हैं। एक जबरदस्त और इंटेंस लड़ाई शुरू होती है सील्स और रेबल्स के बीच। दोनों तरफ से कोई पीछे नहीं हट रहा। जब रेबल्स की तादाद बढ़ जाती है, सील्स समझते हैं कि सिचुएशन उनके कंट्रोल से बाहर हो रही है। 5 कमांडोज नंबर्स और अग्रेशन के आगे टिक नहीं पाते, रिट्रीट करना पड़ता है। रिट्रीट के दौरान एक सील ग्रे क्रिटिकल शॉट लगता है। स्टीव भी चोट खा लेता है कवर फायर देते हुए। बाकी 3 स्टीव को लेकर जंगल में घुस जाते हैं, पर उसे बचाना मुश्किल होता है।
थोड़ी देर बाद ग्रे को भी मार दिया जाता है। स्टीव ज्यादा खून बहने लगता है। सिचुएशन इतनी डेस्परेट हो जाती है कि सील्स अपने हथियार और कैमरास छोड़कर सिर्फ जिंदा बचने के लिए भागते हैं। रेबल आर्मी पीछा नहीं छोड़ती, जंगल में फिर से अटैक करते हैं। लेफ्टिनेंट सैम सबको कवर लेने को कहता है, खुद मशीन गन उठाकर हर तरफ फायर करता है। अकेला बहुत सारे रेबल्स को गिरा देता है, लेकिन ज्यादा फाइटर्स आने से फिर से रिट्रीट करना पड़ता है। रिट्रीट के दौरान लेफ्टिनेंट केविन को लेग में गोली लगती है और वो रेबल्स के हाथ पकड़ा जाता है। धीरे धीरे सील टीम के मेंबर्स एक एक करके निकलते जा रहे हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि रेबल्स केविन को बहुत टॉर्चर करने वाले हैं। अगर मिशन की पूरी डिटेल्स एनिमी को पता चल गई तो हालात बहुत बुरा हो सकता है। इसी वजह से केविन को बचाना सबसे ज़रूरी हो जाता है। लेकिन एनिमी अटैक्स इतने तेज़ होते हैं कि टीम खुद सर्वाइव करने में स्ट्रगल कर रही होती है। कोई ऑप्शन नहीं है, केविन को वहां छोड़कर बोट की तरफ निकलते हैं। लेकिन बोट तक पहुंचने से पहले रेबल्स आरपीजी फायर कर देते हैं और बोट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब एस्केप लगभग इम्पॉसिबल लगता है। रेबल्स दोनों तरफ से ब्लॉक कर देते हैं और जंगल में डेडली ट्रैप्स भरे पड़े हैं। लेफ्टिनेंट सैम जूनियर कमांडो कार्टर को मोटिवेट करता रहता है आगे बढ़ने के लिए। थोड़ी देर बाद फायर धीरे धीरे कम हो जाता है और एरिया साइलेंट हो जाता है। दोनों गहरी झाड़ियों में छुप जाते हैं। थोड़ी देर बाद रेबल्स वहां से गुजर जाते हैं बिना नोटिस किए। एरिया सेफ होने पर सैम और कार्टर चुपके से एक रेबल को पीछे से मार देते हैं। सैम उसका ईयरपीस निकालकर अपने कान में लगा लेता है, जिससे पता चलता है कि रेबल्स असली में क्या ढूंढ रहे हैं। वही समय आर्मी मेजर एल्वरेज अपने मरे हुए सोल्जर्स का बदन व्हीकल में लोड कर रहा होता है। एक सोल्जर आता है और उसे एक वीडियो रिकॉर्डिंग देता है, जिसमें क्लियरली सील टीम के अटैक दिख रहे होते हैं। एल्वरेज कहता है कि ये वीडियो उनका सबसे पावरफुल वेपन बनेगा। इसे वो दुनिया भर में फैलाकर यूएन से सिंपैथी लेने वाले हैं और दिखाएंगे कि अमेरिकन फोर्सेस और कोलंबियन आर्मी दोनों टेररिस्ट अटैक्स में शामिल हैं। ये वीडियो सबूत के रूप में काम करेगा। उसके बाद वो कैप्चर्ड केविन को अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाता है। इसी वक्त सिर्फ 2 सील टीम मेंबर्स जंगल में अकेले फंसे होते हैं। उन्हें पता नहीं कहाँ हैं और सेफ्टी से कितना दूर हैं। उनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है बेस से कांटेक्ट करने का। सबसे पहला चैलेंज है जंगल से जिंदा निकलना, फिर बेस से कांटेक्ट करना और आगे के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना। दोनों अपनी पसंद की मैप निकालकर एग्जिट रूट ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ रेबल सोल्जर्स जंगल की तरफ वापस जा रहे हैं। अमेरिकन बेस में पैनिक फैल गया है क्योंकि पूरी टीम से कांटेक्ट खो गया है। न्यूज़ चैनल्स कोलंबिया में इंसिडेंट को रिपोर्ट करते हैं और अटैक के लिए सील्स को ब्लेम करते हैं। सैम और कार्टर जंगल के किनारे एक सेटलमेंट देखते हैं। सैम अपना हथियार कार्टर को देता है और धीरे से पेड़ों के बीच से बाहर निकलता है। थोड़ी देर बाद एक औरत घर के बाहर आकर एक पुरानी इलेक्ट्रिक वायर पकड़ती है जो कपड़े सुखाने के लिए लगी होती है। सैम चुपके से उस वायर को लेकर पावर पोल पर चढ़ जाता है और अपनी रेडियो उस वायर से कनेक्ट करता है। कई ट्राइज के बाद रेडियो ऑन होता है और सिग्नल अमेरिकन बेस तक पहुंचता है। कमांडर स्कॉट हैरान रह जाता है जब सैम अपनी पूरी रिपोर्ट देता है। सबसे पहला सवाल ये होता है कि क्या उन्होंने सच में कोलंबियन आर्मी पर अटैक किया था। सैम सब कुछ डिटेल में बताता है। वो कंफर्म करता है कि 2 टीममेट्स मिशन में मर गए और एक अननोन रेबल ग्रुप ने लेफ्टिनेंट केविन को कैप्चर कर लिया है। स्कॉट फाइनली सिचुएशन समझता है और बताता है कि रेबल फोर्स यूगोस्लाविया से है और वो सील टीम को फ्रेम कर रहे हैं। स्कॉट सैम और कार्टर को कोऑर्डिनेट्स देता है और हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए भेजता है। दूसरी तरफ टेम्पररी रेबल कैंप में केविन कैप्टिव होता है। उसे कैमरा के सामने टॉर्चर करते हैं और गन पॉइंट पर झूठ का कन्फेशन करवाते हैं कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में है। ये फेक कन्फेशन रिकॉर्ड करते हैं वीडियो में। अमेरिकन सैटेलाइट सिग्नल के थ्रू वो सैम और कार्टर की लाइव लोकेशन ट्रैक करते हैं। हेलीकॉप्टर पायलट को कांस्टेंट इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। हेलीकॉप्टर सैम और कार्टर तक पहुंचता है, लेकिन रेबल यूनिट हेलीकॉप्टर का पीछा कर रही होती है। हेलीकॉप्टर उठने की तैयारी करता है, तभी रेबल्स फायर कर देते हैं। पायलट को वापस मुड़ना पड़ता है। सैम और कार्टर एक गराज में कवर लेते हैं। वहां एक कार मिलती है, वो उसमें छुपकर एस्केप करते हैं। सैम पीछे से फायर करता है कार्टर को कवर करता हुआ। एक इंसर्जेंट आरपीजी फायर करता है, लेकिन वो ट्री के पास गिरकर एक्सप्लोड होता है। दोनों जिंदा बच जाते हैं। अमेरिकन बेस में न्यूज़ रिपोर्ट आती है कि वही यूगोस्लाव मेजर ने वीडियो मीडिया को दिया है, जिसमें सिर्फ अमेरिकन सील्स को दिखाया गया है जो रेबल्स पे फायर कर रही हैं। रिपोर्ट कहती है कि अमेरिकन ट्रूप्स टेररिस्ट अटैक्स में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। सिचुएशन इंटरनेशनल क्राइसिस में बदल जाती है। कर्नल डॉब्स बेस आता है और कमांडर को गुस्से से डांटता है मिशन के हैंडलिंग के लिए।
रेबल कैंप में केविन अपनी एस्केप प्लान करता है। हाथ बंधे होने के बावजूद वो धीरे धीरे स्क्रूज खोलता है। फ्यूल कंटेनर में नट्स लपेटकर पावर ऑन करता है, जिससे इलेक्ट्रिक स्पार्क आता है और उसके हाथ के शैकल्स टूट जाते हैं। सैम और कार्टर एक अबैंडन्ड हाउस में छुपते हैं, कपड़े बदलते हैं। टीवी पे केविन का झूठा कन्फेशन दिख रहा होता है। वो तुरंत बेस से कांटेक्ट करते हैं। कमांडर उन्हें रेबल कैंप ढूंढने और केविन को बचाने का ऑर्डर देता है। केविन मिशन की अंदर की बातें जानता है, इसलिए वो हेल्प करेगा। अगले दिन सैम और कार्टर फिर से निकलते हैं। जंगल की किनारे एक बड़ा एस्टेट देखते हैं जहां आर्म्ड गार्ड्स हैं। वो समझते हैं ये रेबल आर्मी का मेन कैंप है। केविन पूरी तरह से आज़ाद हो गया होता है। जब एक गार्ड पास आता है, केविन उसे शूट करके भाग जाता है। साथ ही सैम एक गाड़ी लेकर आता है जिसमें ग्रेनेड लगाकर उसे कैंप में रोल करता है। एक्सप्लोजन से पूरा एरिया हिल जाता है। केओस का फायदा उठाकर सैम और कार्टर कैंप में घुस जाते हैं। केविन भी चुपके से गार्ड्स को एक एक कर मार रहा होता है। जब सैम, केविन और कार्टर मेन गेट तक पहुंचते हैं और गार्ड्स वहां आते हैं, तीनों गाड़ी में बैठकर भाग जाते हैं। पहला स्टॉप हॉस्पिटल होता है, जहां एक कोलंबियन आर्मी मेजर बंदी है। सैम डॉक्टर का डिस्गाइज पहनकर बिल्डिंग में घुस जाता है। रास्ते में सारे गार्ड्स को चुपके से मार देता है। मेजर को गन पॉइंट पर पकड़कर पूछता है कि ड्रग लॉर्ड का पता क्या है और रेबल आर्मी क्यों उनका पीछा कर रही है। मेजर बताता है कि वो भी वही ड्रग लॉर्ड के पीछे था, लेकिन ड्रग लॉर्ड ने उन पे एम्बुश कर दिया था। मेजर कहता है कि रेबल आर्मी असल में उस ड्रग लॉर्ड के लिए काम कर रही है। वो सैम को ड्रग ऑपरेशन का एड्रेस देता है। सैम मेजर को छोड़ देता है। समझ जाता है कि रेबल लीडर एल्वेरो को पकड़ना ड्रग लॉर्ड तक पहुंचने का रास्ता है। वहां पहुंचकर वो एक और बड़ा रेबल बेस देखते हैं। बाहर से टाइट सिक्योरिटी होती है। पूरा एरिया बार्ब्ड वायर से घिरा हुआ है, जिसमें 12,000 वोल्ट का करंट चलता है। सीधा एंट्री मुश्किल है। सैम ड्रेनेज पाइप देखकर उसमें से अंदर जाने का प्लान बनाता है। ऑक्सीजन ट्यूब लेकर पाइप में घुस जाता है, लेकिन बीच में ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। पैनिक के बावजूद वो तेज तैरता है। पाइप का एग्जिट बंद होता है एक मेटल रॉड से। वो रॉड को बार बार किक करता है, तब जाके टूटता है। सैम पानी से बाहर निकलकर जनरेटर रूम में चला जाता है। थोड़ी मिट्टी जनरेटर में डालता है, जिससे पूरा बेस का पावर चला जाता है। टीम जनरेटर का वायर काटकर कंपाउंड में घुस जाती है। एक गार्ड जनरेटर रूम चेक करता है और रिपोर्ट करता है डीजल फिल्टर मिट्टी से बंद है। सैम चुपके से उसे पीछे से मार देता है। मेन गेट पे भी गार्ड मारकर रास्ता क्लियर करता है। बाकी दो लोग कंपाउंड में घुस जाते हैं और सैम जनरेटर रीस्टार्ट कर देता है। कंट्रोल रूम में एक गार्ड सीसीटीवी देख रहा होता है, जिसे पता नहीं कि सील टीम कंपाउंड में घुस गई है। टीम चुपके से गार्ड को मार देती है और जरूरी इन्फो कलेक्ट करती है। रेबल्स गेट पे पहुंचते हैं और चिल्लाकर गार्ड से गेट खोलने को कहते हैं। उन्हें पता नहीं कि गार्ड मर चुका है। गेट में करंट लगा होता है, इसलिए वो अंदर नहीं घुस पाते। एल्वेरो गार्ड्स के बदन कंपाउंड में देखकर अपने आदमियों को वॉर्न करने लगता है। तभी सील टीम अंदर से फायर कर देती है। फायर फाइट शुरू हो जाता है। ज्यादा रेबल्स आते हैं और कंपाउंड घेर लेते हैं। कंटिन्यूअस गन फायर होती है। एक गोली इलेक्ट्रिक गेट पे लगती है। गेट में स्पार्क आता है और गेट गिर जाता है। रेबल्स अंदर घुस जाते हैं। सील टीम पीछे हटकर कवर लेती है। कार्टर और केविन फायर करते हैं अटैकर्स को रोकने के लिए। सैम एक व्हीकल मिट्टी से भर करता है, इंजन स्टार्ट करता है और एक्सेलरेटर पर पत्थर रख देता है। व्हीकल खुद चलने लगता है। दूर से रेबल समझते हैं कि सील्स गाड़ी में भाग रहे हैं। एक रेबल आरपीजी फायर करता है, जो व्हीकल को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर सील टीम रियर एग्जिट से बच के निकल जाती है। सिचुएशन बहुत टेंस रहती है। सैम कमांडर स्कॉट से कांटेक्ट करता है। स्कॉट कहता है कि सबूत चाहिए मिशन के, तभी उनका नाम साफ होगा। दुनिया सोचती है कि अमेरिकन आर्मी टेररिस्ट अटैक्स में है। सैम को याद आता है कि उसने मिशन शुरू करते वक्त एक कैमरा कंपाउंड के पास छोड़ा था। वो कैमरा उनकी इनोसेंस साबित करेगा। रिस्क के बावजूद कैमरा वापस लाना जरूरी है। ये फैसला करके तीनों फिर से जंगल में घुस जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर रेबल सोल्जर्स दिख जाते हैं। वो चुपके से पेड़ों के पीछे छुप जाते हैं।
सीधा अटैक करने के बजाय पीछे से मारना शुरू कर देते हैं। स्टेल्थ और प्रिसिजन से एक एक कर रेबल्स को एलिमिनेट करते हैं। जब कार्टर एल्वारो को अटैक करने वाला होता है, एल्वारो डेंजर महसूस करके पलट जाता है और सडन अटैक करता है। तब सैम आता है और दोनों के बीच भयानक चाकू की लड़ाई होती है। सैम के हाथ में चाकू लगता है, लेकिन वो दर्द को झेलते हुए एल्वारो को आंख में चाकू मार देता है। एल्वारो जमीन पर गिर जाता है। सैम चाकू उसके गले पर रखकर उसकी जान लेने को तैयार होता है। तब कोलंबियन आर्मी मेजर रमीरेज आता है, दोनों पर बंदूक निकालता है और एल्वारो को हटने को कहता है। वो वही आदमी है जिसे पहले ड्रग लॉर्ड राफेल हरेरा बताया गया था, लेकिन असल में वो मेजर रमीरेज है, कोलंबियन आर्मी का। रमीरेज मानता है कि उसने यूगोस्लाव फोर्सेस को झूठ बोला था कि अमेरिकन और कोलंबियन आर्मीज टेररिस्ट अटैक्स के पीछे हैं। तब एल्वारो को सच्चाई पता चलती है। उसकी बीवी और बेटा मरने के पीछे असली मास्टरमाइंड रमीरेज था। यूगोस्लाव इंटेलिजेंस रिकॉर्ड्स भी ये कंफर्म करते हैं कि रमीरेज ने पूरा ऑपरेशन प्लान किया था। रमीरेज कहता है, एल्वारो और सील टीम को तुरंत मार दो। एल्वारो इमोशन से भरा हुआ उससे कन्फ्रंट करता है, कहता है कि रमीरेज ही उसके परिवार का असली कातिल है। बिना किसी हिचकिचाहट के रमीरेज फायर करता है। बाकी दो सील मेंबर्स अपने चाकू फेंकते हैं और रमीरेज के गार्ड्स पे अटैक करते हैं। एल्वारो भी गन फायर करता है मेजर रमीरेज को। इसी आखिरी कोशिश में ड्रग लॉर्ड का राज खत्म हो जाता है। उस पल एल्वारो और सील टीम समझते हैं कि उनके बीच कभी पर्सनल नफरत नहीं थी, सब पॉलिटिकल चाल कपट और धोखा था। अपनी इनोसेंस साबित करने के लिए एल्वारो सैम को अपनी बॉडी कैमरा देता है, जिसमें रमीरेज की सारी कन्फेशन क्लियरली रिकॉर्डेड होती है। सीन फिर यूनाइटेड स्टेट्स शिफ्ट होता है। मरे हुए सील्स स्टीव और ग्रे को फुल स्टेट लेवल ट्रिब्यूट दिया जाता है। उनकी कुर्बानियों को इज्जत दी जाती है। सबूत के साथ सील टीम अपना नाम साफ कर लेती है, कोलंबिया में सिविल वॉर रोकने और ड्रग लॉर्ड के एम्पायर को तोड़ने के लिए। टीम को यूएस गवर्नमेंट से सबसे बड़े ऑनर्स मिलते हैं। ये कहानी यहीं खत्म होती है। वीडियो पसंद आए लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन क्लिक करो। नेक्स्ट वीडियो पर मिलती हूँ। साइनिंग ऑफ।